हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू प्राइस अ प्रोडक्ट। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, जी हाँ, ऑनलाइन सेलिंग का ज़माना चला हुआ है। एंड वी फाइंड कि गारमेंट्स लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। लोग पीपल हैव मूव्ड इनटू बीइंग एंटरप्रेन्योर्स। खासकर इस लॉकडाउन में वी हैव सीन मेनी बडिंग एंटरप्रेन्योर। अब कोई भी चीज़ जब आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड वन थिंग विच यू नीड टू हैव टू सस्टेन योर बिजनेस एंड दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट होने से देन यू कैन ग्रो योर बिजनेस, यू कैन कंटिन्यू डूइंग इट एंड एक्सपैंडिंग इट, राइट। बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट का प्राइस किस तरह से रखेंगे दैट यू विल हैव सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू सस्टेन इन द बिजनेस। और उस प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि कॉस्ट क्या है मेरे इस प्रोडक्ट का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एन एग्जाम्पल। आप एक बुटीक खोलना चाहते हैं, ठीक है, सो फार सो गुड। कुर्ती सलवार बनाएंगे और सेल करेंगे ऑनलाइन, कुछ प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपने क्या किया, पहले आपने पता किया भाई बुटीक के लिए एक शॉप, एक प्लेस चाहिए रेंट पे। आपने एक शॉप रेंट पे ले ली, उसका रेंट मंथली आप दे रहे हैं। अब आपने एक टेलर को पकड़ा, बात किया कि भाई मुझे इस तरह से कुर्ती सलवार स्टिच कराने हैं, आप के चार्जेस किस तरह रहेंगे। या आपने खुद कहा कि भाई मैं इस तरह से दूंगी कि फिक्स्ड आपको मैं हर महीना 5,000 दे दूंगी और 100 सूट्स के ऊपर जितने भी सूट बिकेंगे उसका 5% कमीशन आपका, ठीक है। तो हो गया, कुछ फिक्स्ड पार्ट हो गया, कुछ वेरिएबल हो गया। ये आपका एक और खर्चा हो गया। अब आपको क्या चाहिए, सिलाई मशीन चाहिए, ठीक है। आपने एक सिलाई मशीन खरीद ली। अब वो सिलाई मशीन का जो खर्चा है वो ऑब्वियसली वो कुछ सालों तक चलेगी आपकी सिलाई मशीन। कुछ काफ़ी सारे सलवार सूट या कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी, है ना। तो आप उसका उसकी एक लाइफ भी होती है कि खर्चे क्या क्या हो गए। एक हो गया रेंट, एक ये सिविंग मशीन का डिप्रिसिएशन, एक हो गया आपने जो टेलर को रखा है उसकी सैलरी, ठीक है। उसके अलावा कि वो जो शॉप है उसको झाड़ू पोछा के लिए आपने किसी को रख लिया, वो भी आपका खर्चा हो गया इसमें, राइट। अब आपको मटेरियल परचेज करना है, कॉटन हो गया, लिनन हो गया, जिस भी चीज़ का आप सलवार सूट बनाएंगे वो मटेरियल आपने परचेज किया। तो अदर कंज्यूमेबल्स भी चाहिए, सुइयाँ चाहिए, धागा चाहिए, अदर वो मेजरिंग टेप एंड सर्टेन थिंग्स, कंज्यूमेबल्स भी चाहिए। सो यू हैव गॉट टुगेदर ऑल दोज थिंग्स। भाई अब आपने टेलर को बोल दिया आप आज से काम शुरू करो, ये लो मैं मटेरियल ले आई, ये सारा आपने डिज़ाइन भी दे दिया उसको, क्या डन, बन गए आपके सूट। अब आपने सोचा कि ठीक है इसको मैं फ़ोटो खींच के ऑनलाइन पोस्ट कर देती हूँ, पोस्ट भी कर दिया आपने। अब वहाँ पे क्वेरीज आ गई कि परचेज प्राइस क्या है। अब आपको तो सोचना है कि परचेज प्राइस आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, आपको खुद ही नहीं पता। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि मेरा कितना कितना खर्चा हुआ है और हर एक सूट की कॉस्ट कितनी है। तो इसके लिए हमने एक कैलकुलेशन करनी है। उसके लिए मैं आपको अभी इस वीडियो में सिंपल टर्म्स में बोलूंगी। इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। ये हमारा प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो डायरेक्ट जो एक्चुअली उसके अंदर चला जाता है, डायरेक्ट लेबर, उसका टेलर का पूरा लेबर ही उसके अंदर है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो जिस मटेरियल का आपका सूट बन गया वो मटेरियल ही चला जाने वाला है, तो दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सुई ये धागा जो उसके अंदर आपने स्टिच किया वो धागा भी उसके साथ चला गया, तो दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन तीनों का मिला के आपका हो गया प्राइम कॉस्ट।
अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, इसके अलावा भी तो खर्चे हैं जो आपको उठाने हैं। आपके शॉप का रेंट हो गया, ये मशीन जो 5 साल बाद आपको दूसरी मशीन चाहिए होगी तो उसका डिप्रिसिएशन भी आपको चार्ज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने ये मशीन खरीदने के लिए कुछ लोन लिया हो, उस लोन का जो इंटरेस्ट हो रहा है वो भी आपको देना पड़ेगा। प्लस सपोज आपको जो रिक्वायरमेंट आई है वो बोलते हैं कि आप जो है ये परचेज प्राइस बोलो, और हम बैंगलोर में हैं, ठीक है, और आप हैं दिल्ली में, तो आपको दिल्ली से बैंगलोर वो मटेरियल भेजना भी है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया। आपने कई बार नोटिस किया होगा ना कि वो मेंशन करते हैं कि प्लस शिपिंग 100, तो वो इसलिए कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। तो ये वाला पोर्शन, ये सारे जो हैं हर तरह के खर्चे हैं वो आपको कस्टमर से लेनी है प्राइस के फॉर्म में, एंड देन योर मार्जिन ऑल्सो। तो पहले तो जो 3 चीजें मैंने बताई वो पार्ट हो गए प्राइम कॉस्ट के। फिर प्राइम कॉस्ट के ऊपर लगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री के ये जैसे मशीन, ये फैक्ट्री का पार्ट है, मशीन का जो डिप्रिसिएशन है दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। उसके बिना फैक्ट्री से जो सामान है वो बन के तैयार नहीं होगा। सो दैट प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड विल फॉर्म योर फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैनेजर रखा है या आप खुद ही मैनेजर का काम कर रहे हैं, तो आपको भी तो एक रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए ना, तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपका बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपका जो मटेरियल है वो पूरी तरह तैयार हो गया, आपने यहाँ के जो कॉस्ट्स है वो सारे ले लिए हैं, मगर आपने सपोज एडवर्टीजमेंट दी किसी भी फॉर्म में, ऑनलाइन कोई एडवर्टीजमेंट दी, कहीं पे कोई चार्जेस पे करे, लेट्स से आपने होर्डिंग लगाई, या आपने कहीं किसी सपोज टीवी में ऐड दिया, तो उसका एक एक्सपेंडिचर है, राइट। तो सेलिंग, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सपेंसेस आपने लोड किए, तो उससे क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गया। अब इसके ऊपर आपने अपना मार्जिन डाला, मार्जिन मतलब प्रॉफिट दिया, आपको भी तो कुछ परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो हो गया। उससे वी हैव रीच्ड एट सेलिंग प्राइस। अब बाद जब आप रीच कर गए कि हाँ ये मेरा पर यूनिट प्राइस है, तो आप संतुष्ट है कि हाँ वो आपका लेट से 400 रुपये बन के निकल आया, तो आपने सोचा हाँ ठीक है, अगर मैं कस्टमर से 400 रुपये लेती हूँ तो आई विल इंश्योर कि मेरा जो ये सारे खर्चे हैं ये हो गए, प्लस कुछ परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। अच्छा, ये मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया कि आपने 2000 कुर्ती सलवार बनाए और उतने ही सेल हो गए, आपका सारा रॉ मटेरियल भी यूज हो गया, सब कुछ हो गया, बट इन रियल लाइफ सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो इन माई नेक्स्ट वीडियोज आई विल कम अप विद लिटिल कॉम्प्लेक्सिटी इन इट। फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, जैसे कि आपका मटेरियल, आपका जो वो है सलवार बन रही थी, सलवार पूरी अभी तैयार नहीं हुई है, रोज ही काम हो रहा है, आज भाई कुछ तो वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा ना, कुछ आपका मटेरियल आया हुआ है वो रह गया, पूरा मटेरियल यूज नहीं हुआ, वो आप अगले कंसाइनमेंट में यूज करोगे। तो इस तरह का देयर आर वेरियस कॉम्प्लिकेशंस। स्लोली इन माय नेक्स्ट वीडियोज आई टेक अप ईच पार्ट एंड एक्सप्लेन मोर, राइट। तो मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ like my videos and subscribe to my channel, and please keep following for more videos. Thank you.